बेटे की हत्या में मां, भाई और भाभी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने खोला सनसनीखेज हत्या का राज। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर जनपद में चकेरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी की झाड़ियों में 23 सितंबर को मिले अर्ध जले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान मानस पाल उर्फ छोटू के रूप में हुई है, जिसकी हत्या में उसकी मां मंजू देवी, बड़े भाई प्रांजल पाल उर्फ गोपी और भाभी किरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद को हत्या की वजह बताया है। मृतक के पिता रामचंद्र पाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू किया था। तहरीर में पिता द्वारा बताया गया था कि प्रांजल ने अपनी मर्जी से किरण के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसका छोटा भाई मानस लगातार विरोध कर रहा था। ये विरोध धीरे धीरे गहरे रंजिश में बदल गया। पिता ने आरोप लगाया कि संपत्ति हड़पने और पारिवारिक विवाद को खत्म करने के लिए प्रांजल, उसकी पत्नी किरण और मां मंजू देवी ने मिलकर मानस की हत्या की साजिश रचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने मानस की हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए पहले घर के अंदर चारपाई में बांधकर जलाने का प्रयास किया। जब यह कोशिश नाकाम रही तो शव को ऑटो में रखकर ले जाकर मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 30 सितंबर की शाम लगभग 6 बजे रामा देवी फ्लाईओवर के पास से तीनों आरोपियों मंजू देवी, प्रांजल पाल और किरण को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दिया है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर इतने संगीन अपराध का आरोप लगना स्थानीय लोगों के लिए स्तब्ध करने वाला है। जी सर। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है, उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे पैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले ये प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरा भाई, मेरी भाई की पत्नी और मेरी माँ, मुझे तीनों मिलके मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो उसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं ना कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बांध के इसको जला दें।
लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनंद फानंद में एक ऑटो लिया। उस ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ इनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है यही अपने संबंधित है। अच्छा, पकड़ने टीम में कोई नाम वगैरह? पूरी टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।